आज हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास गोदान, जिसे 1936 ईस्वी में उन्होंने लिखा। और इस उपन्यास को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को प्रेमचंद जी ने इसमें उठाया है। और इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए, बहुत ही बेहतर उपन्यास है। और इसके कथासार पे हम चलते हैं। इसमें निम्नलिखित पात्र हैं, जैसे होरी हैं जो कि उपन्यास के नायक हैं, धनिया उनकी पत्नी हैं, गोबर पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, सोना रूपा। 6 संतानों में 3 ही जिंदा हैं। कुछ शहरी पात्र भी हैं, मिश्मालती, मेहता, मिर्ज़ा खुर्शीद आदि। तो कथासार पे चलते हैं कि इसमें गाय की लालसा को दिखाया गया है, बहुत ही बढ़िया। जैसे इस उपन्यास को पढ़ते हैं लगता है अपने गाँव घर को पढ़ रहे हैं। तो भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है। वह विधुर भोला का विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है, तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय लेने को उचित न मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा देने का वादा करता है। भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में गोबर की मुलाकात भोला की विधवा बेटी झुनिया से होती है, जो आगे प्रेम में परिणत होती है। गाय आने पर गांव वाले देखने आते हैं और होरी की खुशकिस्मती का तारीफ करते हैं। यह सोचकर कि अलगौझे में दबाकर रखे गए पैसों से होरी ने गाय खरीदी है, उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते। इससे होरी को बड़ा दुख होता है। भाइयों का द्वंद्व दिख रहा है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष्यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। वहाँ राय साहब, मेहता, ओंकारनाथ, मालती आदि के बीच जमींदारी, विवाह, सिद्धांत एवं अन्य मसलों पर बहस होती है। यहाँ मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और 1000 रुपये इनाम ले लेती है। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। अगले दिन शिकार पर जाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं, मेहता और मालती। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। ये मिस मालती और मेहता के बीच जो संवाद हुए हैं, भाषण हुए हैं, उसको ज़रूर हम लाएंगे। बहुत ही मिस्टर मेहता जो है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, तो मुझे इनके विचार बहुत अच्छे लगे। खरीफ की बुआई से पहले नौखेराम कहलवाता है कि बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को तैयार होता है। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की मृत्यु हो गई। हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का भी खेत संभालता है। देखिए भाइयों में द्वंद्व दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक सच्चे व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, होरी ने निभाया है। उसकी पत्नी अर्थात अपनी भयहू को हीरा के चले जाने के बाद पूरा ध्यान रखा है और खेत भी संभाला है, खर्चे भी दिया है। एक रात 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया होरी के घर आ जाती है। गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है। गांव की पंचायत होरी पर डांड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है। होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रेहन रखकर डांड चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगी हैं। उसके प्रयत्न से मेहता वीमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत ज़रूरी है। बहुत सी घटनाएं बीच में घटती हैं। मालती आजकल की लड़कियों की तरह होती है, तितलियों की तरह स्वच्छंद जीवन जीने वाली, लेकिन मेहता के प्रभाव में आकर, संगत में रहकर मालती में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। फिर उधर जो है गोबर की नौकरी छूट जाती है और फिर सोना के विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जो कि उनकी बेटी थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। इस पर सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती हैं। फिर गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे पता लगता है कि उसके खोजे की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा है। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया
फिर से गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है, झुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सेवा भाव ही दाम्पत्य जीवन को बचाता है। तो फिर मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ज़्यादा वेतन होने के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। मालती मेहता को अपने घर लाती है। मालती गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहना पसंद करती है। कुछ दिनों के बाद होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नौखीराम बेदखली का दावा करता है। माता दीन के सुझाव पर होरी रूपा की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपए ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गरीबी की त्रासदी पूरी झलकती है। गोबर शादी के बाद झुनिया व बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, फिर वही गाय की लालसा, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। एक दिन हीरा अचानक आ जाता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको कै होती है, उल्टियाँ होती हैं, उसे लू लग जाती है और होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी को मृत्यु शैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। गाय की कितनी लालसा इसमें दिखाई गई है। और आजकल लोग गाय भगा रहे हैं अपने घर से। जब तक तो दे रही है दूध पानी तब तो ठीक है, नहीं फिर भगा